करने की, सोचने की, शोक करने की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं है। अर्जुन, समझदार बनो और जो जो निश्चित ही है, जो अपरिहार्य है, उसके लिए शोक नहीं। पहले अर्जुन कृष्ण ने समझाया, ना जायते म्रियते वा, ना जन्म है ना मृत्यु है। जो सच्चाई है आत्मा की हमारी, उसको पहले बताया। वो बात नहीं पकड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा बदल के बोला कि जन्म है तो मृत्यु भी है, मृत्यु है तो जन्म भी है। तो 227 जातस्य ध्रुवो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये कल हमने देखा था, हम आज आते हैं और इसके लिए मेरे पास एक और अच्छा तरीका है प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए, और वो है एक रिकॉर्डिंग जो मैं आपको दिखाता हूँ। YouTube से ही मैंने इसे लिया है और ये है YouTube पर संस्कृत चैनल के नाम से एक वेबसाइट एक बंदे ने बना रखा है और बहुत अच्छा बना रखा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास भगवत गीता है तब तक आप उसे थोड़ा सा पढ़िए। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? श्लोक लिखा हुआ सर। व्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। ठीक है, थैंक यू अनीता जी। अब इस श्लोक के उच्चारण को हम देखते हैं। आश्चर्यवत् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमें YouTube पे दिखेगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। YouTube पे वो चैनल क्या नाम है, संस्कृत चैनल इसका नाम है। वो लिंक आपको भेज दूंगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। जो दी संस्कृत चैनल, उस पर ये है। फिर से एक बार हम सुनते हैं इसको। बार बार सुनने से, नोटिस करने से हम उसको पकड़ लेंगे। बाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ये श्लोक भी महत्वपूर्ण था, याद होगा। नित्य सर्वगतः, नित्य शाश्वत, इटर्नल, सर्वगतः ऑल परवेडिंग। हमारी आत्मा के नेचर को, क्वालिटी को पता चल रहा है यहाँ से। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त दीनी भूतानी, जो आत्मा है वो अव्यक्त है। पहले भूत मतलब पास्ट सेंस, व्यक्त मध्यानी, और वो मध्य में व्यक्त है। अभी जो शारीरिक जीवन है, भौतिक जीवन है, इसमें ये व्यक्त है, प्रकट है, विजिबल है, हमारी पकड़ में आ रहा है। भारत अर्जुन का पर्यायवाची नाम। अव्यक्त लास्ट में भी निधन के बाद वो अव्यक्त हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो ये तो आत्मा का स्वभाव है, दिखता है, पहले समझ में आता है। लाइफ बिफोर बर्थ हमारे समझ में नहीं आता। वैसे अब बात न्यू एज में धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। अगर आप पढ़ेंगे कॉस्मिक क्रेडल, एलिजाबेथ की बुक है, तो अब विजडम अवेलेबल हो रहा है धरती पर। हम धरती पर कैसे आते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर कर आते हैं, लेकिन इन जनरल तो वो अव्यक्त है, उसका पता नहीं चलता। और वो मध्य में पता चलता है, जब शरीर में है तब हमको उसका बोध हो रहा है, और बाद में फिर से वो अव्यक्त हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। अब सोल का मृत्यु नहीं है, पहले ये समझाया। फिर समझाया सोल का जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अब और अलग ढंग से कह रहे हैं कि पहले तो व्यक्त बीच में वो व्यक्त है, पहले भी अव्यक्त है और बाद में अव्यक्त है। जब ऐसा है तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत। तत्र का परिदेवना, का क्यों अफसोस करना। वाई टू वरी, वाई टू लैमेंट। ओ अर्जुना, ओ भारता, डोंट ग्रीव, डोंट लैमेंट, पश्चाताप मत करो, शोक मत करो। तो क्या करना है वो आगे आएगा। जब शोक नहीं करना है तो क्या करना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य से देखता है। कई लोग, अधिकतर लोग आश्चर्य से देखते हैं इसको, आश्चर्य से बोलते हैं। आश्चर्य वदति, आश्चर्य मनन करना और उसके बारे में सुनना। अगर हम मिस्ट्री, लाइफ की मिस्ट्री पर चिंतन मनन करें तो हमारे लिए आश्चर्य है। ये कैसे होता है, कैसे जन्म हो जाता है, कैसे मृत्यु होती है, हम कैसे हम आते हैं, कैसे जाते हैं, इस पे आश्चर्य से ही देखते हैं। वेद ना चैव कश्चति, वेद मतलब जानना। वी डोंट नो अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, द वेरियस फैसेट एंड डायमेंशन ऑफ लाइफ। तो ये हमारे लिए आश्चर्य से ही देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिन्न, आश्चर्यवद वदति, वदति मतलब बोलना। आश्चर्यवश्चन मन्य शृणोति, आश्चर्य से सुनना। इस तरह से लोग कोई बात करते हैं। वेद न चैव, कोई जानता नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो हमें जानने की जरूरत है। हमें
ध्यान में उतरने की जरूरत है, उन्हें पहचानना है। लेकिन यहाँ पे एक और मिस्टीरियस बात है। इनलाइटनमेंट के बाद, सब कुछ जानने के बाद जीवन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता। जो कभी कभी कुछ कुछ लोग जो नए नए फैसिनेटेड होते हैं आत्मज्ञान से और उससे, तो लगता है मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे तो क्या आपका जीवन कोई बहुत ज़्यादा बदल जाता है? बस जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले का जो आश्चर्य होता है वो, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे, और बाद में इसके मैग्निफिसेंस पे हम आश्चर्य करते हैं कि कितना वंडरफुल है ये सोल जर्नी जो है। जानने के बाद भी आश्चर्य रहता है, लेकिन फिर वो आश्चर्य अप्रिसिएशन के फॉर्म में होता है। वाओ, व्हाट आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल। हम रात में सोते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या मैकेनिज्म है, हमारी अतृप्त वासनाओं को पूर्ण कर देता है। हमारी हीलिंग हो जाती है। जिनको ज्ञान चाहिए उनको ज्ञान मिलने लग जाता है। इतना वंडरफुल मैकेनिज्म है लाइफ का, डेथ का, बॉडी का, चक्रों का। जो जो हम चाहते हैं उसको मैनिफेस्टेशन के लिए हमें शक्ति दी हुई है। जैसा जैसा हम जागते जाते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। नहीं सीखते हैं तो फिर से स्कूल में भेजो, मृत्यु का मैकेनिज्म। तो दिस लाइफ, दिस जर्नी इज सो ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। तो इसको हम आश्चर्य से देखते हैं। पहले भी आश्चर्य होता है, बाद में भी आश्चर्य होता है, लेकिन पहले का आश्चर्य में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। बहुत बार कुछ लोग खासकर डेथ के बाद, ऐसा कैसे हो गया, वो तो ठीक था, फिर कैसे मर गया, कैसे चला गया, सरप्राइज। लेकिन वो सरप्राइज बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रही है बात। लेकिन बाद में भी सरप्राइज, लेकिन वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ। ऊपर भी सुंदर लोक है और नीचे भी आकर उस दिव्यता को महसूस करते हैं तो सुंदर जीवन होता है। तो ये आश्चर्य, ये सरप्राइज, ये हमारे जीवन में है और ये बना रहे। इसकी क्वालिटी आपके जीवन में ध्यान से बदलती है। इसका हमें ध्यान रखें। नेक्स्ट, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही, देही शब्द जो है वो कई जगह आता है, आएगा बार बार। देह में जो रहने वाला है वो देही है, आत्मा का पर्यायवाची। देही नित्य, शाश्वत है। बहुत देखिए, भक्ति योग और ज्ञान योग, अभी अगर हम ध्यान में उतर रहे हैं तो ध्यान योग, अगर हम ज्ञान पर चिंतन मन कर रहे हैं तो ज्ञान योग। भक्ति योग की परंपरा में लोग ऐसा करने लग जाते हैं कि कृष्ण भगवान है तो वो शाश्वत है। ऐसा नहीं। यहां पर देखिए, अगर हम चिंतन मन करेंगे तो आया सर्वस्व देहे सर्वस्व, सभी के भीतर वो नित्य देही ही है। भारत, अर्जुन, सब सर्वस्व देहे, सभी जीवों में, सभी देह में जो देही है वो नित्य है, अवध्य है। उसका वध्य नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। सभी के लिए जब ऐसा है, यह जानते हुए तुम शोक मत करो। शोक करना उचित नहीं है। ना त्वम शोचितु मर्हसि। त्वम मतलब तुम, ना नहीं, तुम शोक मत, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सभी देहों में नित्य, सनातन, इटर्नल, एवरलास्टिंग देही है। इस बात को हम बखूबी समझें। सिर्फ कृष्ण इमॉर्टल नहीं है, वी ऑल आर इमॉर्टल्स। सर्वस्व देही,
देहि नित्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब जब लाइफ एंड डेथ सोल के नित्य की बात हो गई, तो अब क्या करना चाहिए उसका क्लू दे रहे हैं कृष्ण। अगर हम नित्य हैं तो नित्य के बाद फिर क्या? तो नित्य के बाद अपनी प्रकृति को, अपनी नित्य प्रकृति को, नित्य स्वभाव को जानने के बाद फिर है स्वधर्म का पालन। भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म जो हमारा धर्म है, धर्म मीन्स जो जीवन को धारण करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। जो स्वधर्म है, जो हमारा धर्म है, चावेक्ष्य देखते हुए उनका पालन, उनका मनन, उनका अपने धर्म को अगर हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो फिर हम विचलित नहीं होते। उस बात को कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। अपने धर्म को देखते हुए, स्वधर्म को देखते हुए तुम विचलित होने योग्य नहीं हो। अगर तुम स्वधर्म अपना देख रहे हो तो विकंपित मत हो, डवाडोल मत हो, उसके योग्य तुम नहीं हो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, तो अपने धर्म को निभाने के लिए कह रहे हैं, और इसके अलावा अन्य कोई कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। There is nothing superior than following your dharma, following your Shwadharma, purpose of life, principles which it's sustaining your life. उसी प्रिंसिपल, उसी काम के लिए, उसी सीख के लिए, उसी जिम्मेदारी के लिए तो आपका जीवन है। And when the purpose is over, you are free from cycle of life and death. उससे पहले वो संभव नहीं। हम चाहें कि हम मुक्त हो जाएं, चाहने से मुक्त नहीं होंगे। अपने स्वधर्म को पहचानने से, स्वधर्म को निभाने से, जो देही आत्मा का जो स्वभाव है उसको जीने से, जो कि नित्य है, सर्वगतः है, हम अपनी लाइफ में आनंद से जी सकते हैं। सर नमस्ते। हाँ जी सर, धर्म और स्वधर्म में अगर हम देखें तो क्या वो होता है, मतलब फर्क क्या है? स्वधर्म हर किसी का अपना हो गया, स्वधर्म जो हमारा धर्म, लाइफ पर्पस है। धर्म प्रिंसिपल ऑफ लाइफ विच इज फॉर ऑल। अहिंसा परमो धर्म, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। हम किसी को भी हर्ट ना करें, इमोशनली, फिजिकली। अहिंसा एक धर्म है। और जैसे गौतम बुद्ध का धर्मम शरणम गच्छामि है।
तो वहां देखिए सभी स्पिरिचुअल टीचर ऑलमोस्ट सिमिलर बात ही कहते हैं। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं स्वधर्म को पहचानो, देखो और उसको फॉलो करो। बुद्ध ने कहा धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। वहां भी वही बात है। तो हम किसी भी स्पिरिचुअल टीचर को ठीक से पढ़ लें, उसको जीवन में उतार लें, बात बन जाएगी, पूरी हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा अंतर ही है, कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं होता। बुद्ध ने थोड़ा जोर दिया बुद्धम शरणम गच्छामि, जैसे गुरु को जाना है, गुरु के पास जाना है, नॉलेजेबल के पास जाना है तो बुद्ध के पास जाना है। नॉट गौतम बुद्धा, एनीवन हु इज अवेकेंड, जो जिसको बोध हो गया, जिसको जीवन के सत्य का बोध हो गया। बुद्ध सत्य की बात करते। यहाँ पर देही की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। धर्म, अहिंसा धर्म, सेवा धर्म, ये सबके लिए है। बस उसमें जो एक ढंग है अपना, हमें वो पहचान लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। जैसे मेरा धर्म है नॉन मेडिसिनल हीलिंग के लिए लोगों को एजुकेट करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को समझाना, बताना, प्रेरित करना, जोड़ना, ये मेरा धर्म है। तो उसका पालन मैं करता हूँ। ये गीता भी थोड़ा पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं।